बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं समरीन इन द किचन। अगर आप लोग इम्यूनिटी बूस्ट करने की सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन D3 की सप्लीमेंट्स लेते हैं, कैल्शियम या फिर ओमेगा 3 की, या फिर मेरी प्यारी प्यारी बहनें जिन्हें PCOS PCOD का प्रॉब्लम है, हार्मोन्स इम्बैलेंसमेंट है, हेयर फॉल है, चेहरे पे बाल हैं, इन सब मसाइल का हल है सिर्फ़ और सिर्फ एक अदद लड्डू में। खाने में भी इंशाल्लाह लाजवाब होंगे। चलें जी, फ़ायदों से भरपूर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हम एक अदद कढ़ाई में मूंगी, साबुत मूंग जिसे कहते हैं, वो ऐड करेंगे 1 kg। इसे पहले आपने चुन लेना है, साफ़ सुथरा कर लेना है और इस तरह हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 7 से 8 मिनट आपने मस्ट इसे ड्राई रोस्ट करना है और इसके बाद इसे हम एक बाउल में निकालेंगे, ठंडा होने देंगे और इसके बाद इसे हम मिक्सी में डाल के फाइन पीस लेंगे। दी सेकंड मेन इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा अलसी, जिसे हम फ्लैक्स सीड बोलते हैं, जो कि ओमेगा 3 का ख़जाना है। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, ये तकरीबन 250 ग्राम है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है 5 से 6 मिनट और इसके बाद इसे निकाल लिया है। ठंडा होने के बाद इसे भी हमने दरदरा सा कूट लेना है या आप मिक्सी जार में से पीस लें। जी, अब सेकंड इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 500 ग्राम है मेरे पास भुने हुए चने। इन्हें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस हल्का सा हम इसे हीट देंगे ताकि ये कड़क से हो जाएँ, ताकि अच्छे से पिस जाएँ। जी, अब मैं इसमें सौंफ ऐड कर रही हूँ। सौंफ है मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम है। ये सौंफ जो है ये आँखों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिन्हें ऐनक लगी हुई है, सर में दर्द रहता है, नज़र कमज़ोर है, उनके लिए भी ये रेमेडी ऑसम है। जी, नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किए हैं फॉक्स नट्स, जिसे फूल मखाने भी बोला जाता है। तकरीबन ये 250 ग्राम है और 100 ग्राम इसमें मैंने ऐड किए हैं मेलन सीड्स और 100 ग्राम इसमें हम सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है और उसके बाद ही इसे रेमेडी में यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इनमें मिट्टी वगैरह होती है। जी, इसे मैंने 2 से 3 मिनट जस्ट ड्राई रोस्ट किया है ताकि क्रिस्पी से हो जाएँ और अच्छे से ये मिक्सी में ग्राइंड हो जाएँ। अगर आप इसके लड्डू नहीं बनाना चाहते तो आप इसे दरदरा सा कूट सकते हैं। जी, नेक्स्ट उसी कढ़ाई में मैं असली देसी घी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। इस रेमेडी को आपने असली देसी घी में ही बनाना है, फिर ही आपको बेहतरीन फ़वाइद और नताइज मिलेंगे इंशाल्लाह। घी अच्छे से गर्म हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एडिजिबल गम्स हैं, ये खाने वाली गूंद जिसे बोला जाता है। आधी ऐड की हैं, आधी दोबारा से हम फ्राई करेंगे क्योंकि ये फूलती हैं, फिर इसे स्पेस चाहिए। जैसे हम इसे घी में ऐड करेंगे और फ्राई करेंगे तो ये फूल जाएगी और इसके बाद इसे हमने ग्राइंड कर लेना है। अगर ये नहीं फूलेगी तो ये चिड़ी से हो जाती हैं, जो कि बाद में ग्राइंड नहीं होगी और ना ही कुटी जाएगी, वेस्ट चली जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट उसी कढ़ाई में हम दोबारा से 2 से 3 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसमें हम अब ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं, जिसमें आलमंड्स हैं, पिस्ता है मेरे पास, अखरोट्स हैं। इनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, आप लोगों पे डिपेंडेंट है ये। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 400 ग्राम के लगभग हैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स। इसे हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है घी में। जी, नेक्स्ट मेरे पास है इस तरह नारियल बारीक कट किया हुआ, खुश्क नारियल है। 3 अदद इसके मैंने पीस ले लिए थे। इसे बारीक कट करने के बाद मिक्सी जार में डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मैं सीड्स का इस्तेमाल भी कर रही हूँ, जिसमें सूरजमुखी के बीज हैं और कद्दू के बीज हैं। ये दोनों ले लिए मैंने 50-50 ग्राम। ये बहुत बेनिफिशियल है, स्पेशली औरतों के लिए जिन्हें हार्मोन्स के मसाइल हैं, पीरियड की प्रॉब्लम है या फिर हेयर फॉल है, उनके चेहरे पे बाल आ जाते हैं, एक्ने है। इन सारे मसाइल का हल मिल जाएगा आपको इस एक की रेमेडी में। मेरे कहने पे आपने एक मरतबा इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना है, आज ही बनाएं और पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करें, यकीन करें हैरत अंगेज़ फ़ायदे होंगे आपको, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जी, उसी कढ़ाई में अब मैं ऐड करूँगी पॉपी सीड्स, जिसे खसखस बोला जाता है, 50 ग्राम है। इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है इसमें। सूंड ऐड करूँगी, इसमें 50 ग्राम है, जिसे ड्राई जिंजर भी कहा जाता है। अजवाइन ऐड करेंगे 50 ग्राम, इसे भी अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। अजवाइन और जो सूंड है, ड्राई जिंजर है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, जिसम से सोजिश को कम करते हैं। तो 50 ग्राम इसमें मैंने हरी वाली इलायची भी ऐड की है, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी है और इसके अलावा ये इन सारे इंग्रेडिएंट्स की तासीर को ठंडा कर देगी।
कमर कास हमने ली है तकरीबन 100 ग्राम है, इसे साफ़ कर लिया था अच्छे से और इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। और इन तीनों अज़ा को मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद निकाल लिया है और इसे भी हमने मिक्सी में चला लेना है। दोबारा से कढ़ाई में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच घी ऐड किया है। अब मैं इसमें सूजी सेमोलिना ऐड करूँगी, 250 ग्राम है, 1 पाव है। इसे भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है जब तक ये ब्राउनी सी हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। इसे भी निकाल लेंगे बाउल में। जी, यहाँ पे आपको मैं बताती चली जाऊँ, ड्राई फ्रूट्स में मैं काजू ऐड करना भूल गई थी। काजू हम ऐड करेंगे तकरीबन 130 ग्राम, आधा पाव जितने ये काजू हैं और इसे भी हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट करने के बाद निकाल लेना है और दरदरा सा कूट लेना है। जी, नेक्स्ट मैं इसमें किशमिश ऐड करूँगी, ये भी तकरीबन 100 ग्राम है और ये भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये भी बहुत अच्छी होती है, आँखों के लिए खून पैदा करती है। इसमें जितने भी मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ ना, आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स कितने बेनिफिशियल हैं। अच्छा, मिठास इसमें हमने ऐड करनी है, तो मैं ना चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही, गुड़ ले लिया है मैंने, 1 केजी है ये। इसकी जगह पे आप लोग शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी ऐड किया है तकरीबन मैंने आधा कप, ताकि ये जले नहीं। गुड़ को मैंने थोड़ा सा कूट लिया था ताकि छोटा सा हो जाए और अच्छे से मेल्ट हो जाए। और बस हमने इसे ना हल्की फ्लेम पे मेल्ट कर लेना है। और इसमें पानी मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने आधा कप मज़ीद ऐड कर लिया है। और इसके बाद बस हमने स्पून को चलाते चले जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। काम तो हमारा साथ-साथ हो रहा है मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स से। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें, प्यारे-प्यारे कमेंट किया करें और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। उससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक फ्री में पहुँचेगी। अच्छा जी, गुड़ की जो हमने चाशनी नहीं, इसे हम मेल्ट करना कह सकते हैं, रख देंगे हम साइड पे। और हमने घी ले लिया है अब 1 पाव, टोटल इस पूरी रेसिपी में आधा किलो घी लगेगा। और इससे मैं लास्ट में आपको बताऊंगी भी कि कितने आप लड्डू बना के रेडी कर सकते हैं और कितनी ज़्यादा माशाल्लाह ये बन जाएगी कि पूरा विंटर सीज़न आपका चल जाएगी। अच्छा जी, घी में मैंने ऐड किया है मूंगी दाल जो हमने पीस के रखी हुई थी। घी में इसे हमने फ्राई कर लेना है 7 से 8 मिनट और इसी के साथ ग्राइंड की हुई कमर कस हम ऐड कर लेंगे इसमें। और इसे भी हमने स्पून चलाते चले जाना है, 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ी ड्राई होती है इसलिए घी में से फ्राई कर रही हूँ। और अलसी जो हमने पीस के रखी हुई है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी हमने 3 से 4 मिनट इसमें फ्राई कर लेना है, रोस्ट कर लेना है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को निकाल लिया है मैंने एक खुले बर्तन में ताकि मिक्सिंग करना आसान हो। और नेक्स्ट जो हमने इंग्रेडिएंट्स रोस्ट किए हुए थे, जिसमें चने थे, फूल मखाने थे, मेलन सीड्स वगैरह थे, वो सारे ऐड कर लेने हैं। और जितने भी ग्राइंड किए हुए हमारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड कर लिए और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेने हैं। यकीन करें, ये रेमेडी आपकी सारी दवाइयों की छुट्टी करवा देगी। आजकल हम इन खुराक से ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं मेडिसिन पे। कोई भी प्रॉब्लम है, सप्लीमेंट्स इतने ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं, कोलेजन के पता नहीं क्या क्या बलाएं आ गई हैं। उससे बेहतर है कि आप इस तरह नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लें। कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है, तो आप बस उसी से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसका जो नेमुल बदल है वो कोई भी नहीं है। जी, अब मैंने जो ग्राइंड किया हुआ था ड्राई कोकोनट वो भी इसमें ऐड किया और जस्ट हमने इसे मिक्स करते चले जाना है। और बिल्कुल लो फ्लेम नीचे मैंने ऑन की हुई है ताकि ये गर्म रहे और अच्छे से मिक्सिंग होती चली जाए। हमने जो गुड़ मेल्ट करके रखा हुआ था वो भी हमने इसमें ऐड कर लेना है। यहाँ पे मेरे कैमरे की बैटरी हो गई थी लो, तो इसलिए मैं वो स्टेप आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन दोबारा से मैंने जल्दी जल्दी से इसे चार्ज किया और दिखाया कि इसके हमने लड्डू कैसे बनाए हैं। और इसे लड्डू की शक्ल दे देनी है हमने, गरम-गरम ही ये काम करना है। अगर आप लोग इसके लड्डू नहीं बनाना चाहते तो भी आप एज़ इट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच सुबह लें और 2 चम्मच शाम में लें आप दूध के साथ। अगर आप इसके लड्डू बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी खाने में। बस 1 लड्डू आप सुबह लें, 1 शाम लें, 2 लड्डू दिन में आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई एलर्जिक या मेडिकल हिस्ट्री है आपकी, तो आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस रेसिपी को ट्राई नहीं करना। जी, लड्डू हमारे बनके रेडी हो रहे हैं
और इस रेसिपी से मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरे 100 अदद लड्डू बना के रेडी कर लिए हैं, वो भी मीडियम साइज़ के, ना तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और आप इसे रूम टेम्परेचर रखिएगा, पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। जब कोई हम इस तरह की रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें लग रहा होता है कि ये टेस्टी नहीं होगा, खाने में अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरी गारंटी है खाने में इतना लाजवाब है कि आप इसे खाते जाएंगे। बहुत टेस्टी बनी है ये। कमर दर्द का मसला है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो भी आपके लिए ये जो रेमेडी है बहुत कमाल की है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। न यकीन करें, आपकी फुल बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारे का सलूशन है इस एक ही रेमेडी में। इसलिए आपने इसे मस्ट मस्ट ट्राई करना है। अगर अफाका हुआ तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे कामयाबियाँ दे और जितने भी मेहनत करने वाले हैं अल्लाह पाक सबको कामयाब करें। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सदका जारिया बन सके। अल्लाह हाफिज़।